एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो और सिखाओ में। सिंपल, हमने प्रीवियस वीडियो में स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज पढ़ा था। जो आज का टॉपिक है, माय फेवरेट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है लूप्स एंड आइटरेशन स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। लूप्स क्या होते हैं बेसिकली, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िए, आगे बहुत काम आएगा आपके। लूप्स लेक्चर 16 है, जिसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि लूप्स बेसिकली क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने ये स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लूप की डेफिनेशन। ओके, सिंपल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लूप स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। कुछ मैंने डेफिनेशन लिखी है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप उनको अच्छे से रीड करिए। ठीक है, एनी रिपीटेड टास्क मोर देन वन टाइम इज कॉल्ड लूप। एक टास्क या स्टेटमेंट, उनको अगर हमें रिपीटेड किसी भी चीज को हमें प्रिंट कराना है, किसी भी टास्क को अगर हमें प्रिंट कराना है, तो हम यूज करेंगे लूप। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, लूप आर कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिंपल, जो हमारे लूप्स होते हैं वो होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउ अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। एक उसके अंदर जो कोड होता है वो बेसिकली हमारा ब्लॉक ऑफ कोड, हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। मतलब जब ये जो हमारी रिपीटेड काम होता है, ये कब होता है, किसके बेसिस पे होगा, ये बेसिकली कंडीशन के बेसिस पे होगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा काम रिपीट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हम कुछ और काम कराएंगे। ठीक है, तो यही मैंने पॉइंट लिखा है, रिपीटेडली एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू और until a specific number of iteration are completed। ठीक है, तो हम जो भी रिपीटेडली काम कराएंगे किसी बेस्ड कंडीशन के ऊपर कराएंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम वो काम करेंगे, अगर हमारी कंडीशन वो फॉल्स हो जाती है तो हम उस ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं जाएंगे। ठीक है, यही मतलब है लूप का। किसी भी चीज को बार बार हमें काम कराना है, टास्क को परफॉर्म कराना है किधर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, 3 टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 3 टाइप्स के लूप होते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले है हमारा लूप, क्या हो गया ये, ओके सी, हमारा सबसे पहले लूप आया। लूप 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। ठीक है, एक कैटेगरी है एंट्री कंट्रोल लूप की और दूसरी हमारी जो कैटेगरी है वो है एग्जिट कंट्रोल की। ठीक है, जो हमारे एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं वो कौन से होते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो हमारे एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं उसको हम बोलते हैं एक फॉर लूप, एक बोलते हैं व्हाइल लूप। ठीक है, जो एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है उनको बोलते हैं डू व्हाइल लूप। सी लैंग्वेज में हमारे ये 3 लूप है। पहला है, 2 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिए हैं, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। ठीक है, एंट्री कंट्रोल्ड में कौन कौन से लूप आते हैं, फॉर लूप आते हैं और व्हाइल लूप आते हैं। ठीक है, और एग्जिट कंट्रोल लूप में हमारे डू व्हाइल लूप आते हैं। ठीक है, ये 3 हमारे सी लैंग्वेज में लूप हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, हम एक एक करके सभी इन 3 लूप को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम जानेंगे व्हाइल लूप क्या होते हैं। सबसे पहले हम व्हाइल लूप को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारा व्हाइल लूप है ये कौन सा कंट्रोल्ड लूप है, ये है हमारा एंट्री कंट्रोल्ड लूप। जो एंट्री कंट्रोल लूप में व्हाइल लूप और फॉर लूप आते हैं, उसकी 1 कैटेगरी है, दैट इज व्हाइल लूप इन सी लैंग्वेज। ठीक है, व्हाइल लूप्स क्या होते हैं, आप डेफिनेशंस को देखिए। व्हाइल लूप इज अ प्री टेस्ट लूप। ये जो है एक प्री टेस्ट लूप है। इट फर्स्ट एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन expression and as long as the condition expression is true। इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारी कंडीशन चेक होती है। ये जो मैंने आपको बताया लूप होते हैं हमारी कंडीशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हाइल लूप में सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होती है, क्योंकि एंट्री कंट्रोल लूप है, एंट्री होते ही हमारी कंडीशन आती है। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट स्पेसिफाइड कंडीशन, सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम क्या करेंगे,
एक्सप्रेशन एज लॉन्ग एज द कंडीशन एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर फर्स्ट वे में हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो हम क्या करेंगे, देन द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये जो हमारा व्हाइल लूप है ये बेस्ड है कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है देन द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। मतलब जब भी ये जब तक कंटिन्यूअस रहेगा जब तक हमारी कंडीशन रिमेन्स ट्रू रहेगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम देन द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूटेड, मतलब हमारी कंडीशन ट्रू है और हम लूप के अंदर आ जाएंगे और उसको हम रिमेन कंटिन्यूअसली उस टास्क को रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, जस्ट व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स द कंट्रोल कम आउट ऑफ द लूप। जब भी हमारी कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी हम बॉडी के लूप्स के अंदर रहेंगे और जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है हम उसको प्रिंट कराते जाएंगे, एग्जीक्यूट कराते जाएंगे। ठीक है, जस्ट व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स द कंट्रोल कम आउट ऑफ द लूप। मतलब जब हमारी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि वो फॉल्स हो जाए तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल कम आउट ऑफ द लूप, मतलब हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर व्हाइल लूप का डेफिनेशन। मतलब जब हमारी फर्स्ट में कंडीशन होगी, कंडीशन हमारी क्या होगी, सबसे पहले फर्स्ट हमारी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर बेस्ड ऑन ट्रू है तो हम व्हाइल लूप की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे, मतलब उसकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अगर हमारी कंडीशन किसी भी हाल में फॉल्स हो जाती है तो हम कम आउट ऑफ द लूप, तो हम लूप की बॉडी के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसी के बाद मैंने एक सिंटेक्स लिखा है, आप उसको अच्छे से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, आई असाइन 1, मतलब सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब भी आप लूप पढ़ेंगे, तीनों टाइप के लूप पढ़ेंगे, उसमें तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड टेस्ट कंडीशन एंड थर्ड है अपडेट वैल्यू। अगर आप इन तीनों को फॉलो करते हुए व्हाइल लूप या कोई सा भी लूप लिख रहे हैं, इन तीनों को फॉलो करते हुए तो आपका बहुत अच्छा व्हाइल लूप बन जाएगा। ठीक है, तो तीन चीजें हमेशा आपको ध्यान रखना है, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन एंड अपडेट वैल्यू। सबसे पहले मैंने सिंटेक्स में क्या किया है, आई असाइन 1, पहले हमने आई वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। उसके बाद क्या किया, हमने व्हाइल कीवर्ड लगाया। व्हाइल कीवर्ड के अंदर हमने कंडीशन लगाई है पैरेंथेसिस में, आई लेस देन इक्वल 5, मतलब आई अगर छोटा या उसके बराबर है, 5 से आई छोटा या उसके बराबर है तो हम बॉडी के अंदर आ जाएंगे, व्हाइल लूप के अंदर आ जाएंगे, हेलो को प्रिंट कर देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू 1 है, अंदर आ जाएंगे, एक बार हमारा इंस्ट्रक्शन प्रिंट होगा, देन हम आई प्लस प्लस कर देंगे। आई प्लस प्लस ये कौन सा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, हमने पहले पढ़ चुका है इसको। तो ये लूप्स के अंदर बहुत ही काम आएगा हमारा आई प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर, जो एक ऑपरेंड पे वर्क करता है। आई प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 है, इसको इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1। ठीक है, तो अगेन क्या होगा, इस तरीके से लूप घूमता जाएगा हमारा, जब तक हमारी कंडीशन आई लेस देन इक्वल 5 रहेगी तब तक हम हेलो को प्रिंट कराते जाएंगे रिपीटेडली। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा लूप्स का। तो आपको इसका सिंटैक्स समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो व्हाइल लूप का जो फ्लो चार्ट है ये किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको दिखाता हूं, इसका फ्लो चार्ट। फिर हम एक प्रोग्राम व्हाइल लूप से करके देखेंगे। ठीक है, काफी सारे हम प्रोग्राम करेंगे लूप से, तो मैं आपको इसका फ्लो चार्ट दिखाता हूं व्हाइल लूप। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा जो सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने किया स्टार्ट। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा, स्टार्ट क्या होगा, आई असाइन 1, सबसे पहले हमने उसको स्टार्ट करा कि आई की वैल्यू है हमारी 1। उसके बाद क्या हुआ, नीचे आए, आने के बाद हमारी कंडीशन चेक हुई। कंडीशन किस में चेक होती है, व्हाइल लूप में। व्हाइल कीवर्ड लगाएंगे, WHILE व्हाइल। व्हाइल में हमने कंडीशन लिखी, वो हमारी कंडीशन अगर ट्रू है तो देखिए क्या करेंगे, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम आ जाएंगे लूप के अंदर, बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, तो जो भी हम उसके अंदर आ गए हैं और जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी ये तब आएंगे इसके अंदर जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। देखिए आप ये दिखा है ना ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है
तभी हम स्टेटमेंट इस बॉडी के अंदर आएंगे, लूप के बॉडी की जो बॉडी है उसके अंदर आएंगे हम, लेंथ ऑफ स्टेटमेंट जो भी हम उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अगर किसी भी हाल में किसी भी सिचुएशन में हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे, फॉल्स होने पर इस वाले एरो पर आ जाएंगे और जो हमारा बॉडी ऑफ द लूप होएगा वो हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी दिखाया और फ्लो चार्ट का जो सिंटैक्स था उसमें भी दिखाया कि सबसे पहले स्टार्ट या इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन सिचुएशन में हमारी ट्रू है तो हम वाई की बॉडी के अंदर आ जाएंगे, लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स हम उसको प्रिंट करा देंगे। राइट, अगर हमारी कंडीशन किसी भी सिचुएशन में फॉल्स हो जाती है तो उस सिचुएशन में हम आ जाएंगे बॉडी कम आउट ऑफ द लूप, लूप के बाहर आ जाएंगे, सिंपल एंड हो जाएगा हमारा वहां पर लूप की बॉडी, वाई लूप की बॉडी। ठीक है, तो आपको जो हमारा फ्लो चार्ट है वो भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए इसका। तो अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम कराकर देखते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। बहुत है सिंपल, हम वाइल लूप का एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं यूजिंग वाइल लूप से। किस तरीके से हम वाइल लूप में कोई भी चीज रिपीटेडली प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पर एक कमेंट्स में एक क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से रीड करिए क्या बोल रहा है वो। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 5 टाइम हेलो वर्ल्ड यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, हमें क्या करना है, हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स प्रिंट कराना है यूजिंग वाइल लूप से। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए सबसे पहले मैं कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेता हूं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड ponio.h। ठीक है, हमारी बेसिक सी दो हेडर फाइल्स इंक्लूड हो चुकी हैं। हम यहां से स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन हमने डिक्लेयर कर लिया। इसके अंदर हमें कुछ बेसिक से जो मेथड्स हैं उनको मैं कॉल करा लेता हूं, क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch मेथड। ठीक, तो हमें क्या करना है, बेसिकली 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है कि मैं हेलो वर्ल्ड यहां लिख दूं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, 3 बिंदु भी लगा देते हैं यहाँ पर, 3 डॉट भी लगा देते हैं यहाँ पर। एंड मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल इंसर्ट एंड ओके। तो सिंपल मैंने क्या किया, काफी स्पीड से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और जो मेरा हेलो वर्ल्ड है वो मैंने 5 टाइम्स प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन कराने की कोशिश करता हूं, यहाँ पर मैं \n भी लगा देता हूं ताकि हमारा जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में दिख जाए। ठीक है, ओके, सी मैं इस प्रोग्राम को कंट्रोल F9 एग्जीक्यूट कराता हूं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। ओके, सी आप कंसोल विंडो पर देख सकते हैं हमारा हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स प्रिंट हो चुका है कंसोल विंडो पर। हमने ये काम तो कर लिया 5 बार। अगर आपसे मैं कहूं कि इस हेलो वर्ल्ड को मुझे 100 टाइम्स प्रिंट कराना है तो आप मैन्युअली 100 टाइम्स लिखोगे क्या? नहीं ना, आप इस काम को 100 टाइम्स नहीं करोगे। इससे क्या होगा, आपकी टाइम कंज्यूमिंग काफी लगेगा आपका। ठीक है, और जो कोड होगा वो काफी लेंथी बन जाएगा। अगर आप प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड 100 टाइम्स आप लिखोगे लाइन्स में, काफी लेंथी कोड हो जाएगा और एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। एंड जो इसकी रीडेबिलिटी है, कोड की रीडेबिलिटी होगी, उसको काफी टाइम लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो एक ही लाइन में कोई भी कोड आपका देखेगा तो ये बोलेगा प्रिंट एफ हर लाइन में यूज हो रहा है, इससे अच्छा तो आप यूज कर लेगा वाइल लूप। क्या बोला मैंने, अगर आप ये जो इन्होंने 100 टाइम्स प्रिंट कराया है हेलो वर्ल्ड, इससे बेटर आप वाइल लूप यूज कर लेते तो कैसा रहता। जो हमने आज जो इस वीडियो में हमने कवर किया है वाइल लूप, उससे कर देखते हैं ये काम कितनी जल्दी और कितना फास्ट हो जाएगा हमारा करने में। ठीक है, तो यूजिंग वाइल लूप, हेलो वर्ल्ड के आगे जो लिखा है यूजिंग वाइल लूप, हमें उस वाइल लूप को इंप्लीमेंट करके ये प्रोग्राम बनाना है। ठीक है,
तो मैंने बोला हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स प्रिंट कराने हैं, तो आपने मैनुअली लिख दिए। अगर कोई आपसे बोलेगा कि नहीं मुझे 100 टाइम्स 500 टाइम्स चाहिए, तो आप मैनुअली इस तरीके से प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड हर लाइन में नहीं लिखोगे, आप यूज करोगे लूप स्टेटमेंट का। ठीक है, लूप स्टेटमेंट क्या होते हैं मैं अभी बताता हूं। देखिए इसको मैं किस तरीके से वाइल लूप में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, इस कोड को हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अब इस कोड को 5 लाइंस को कमेंट कर देते हैं, फिर हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग वाइल लूप। ओके, सबसे पहले वाइल लूप में क्या करना होता था, 3 चीजें मैंने अभी आपको बताई थी। सबसे पहले हमें 3 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन एंड अपडेट वैल्यू। ठीक है, इन 3 अगर आपको पता है ये पॉइंट, तो आप तीनों वाइल लूप्स को, सॉरी तीनों वाइल लूप की जो कैटेगरी है, लूप्स की जो कैटेगरी है 3, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, उनको आप इंप्लीमेंट कर लोगे। सबसे पहले हमें करना है इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। इंट आई वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया उस वेरिएबल को। हमारा फर्स्ट काम कंप्लीट हो गया, इनिशियलाइजेशन। देन हमारा सेकंड है टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन हम किसमें लेते हैं, वाइल लूप में। तो हम लिखते हैं यहां पर वाइल। वाइल जैसे ही मैंने वाइल लिखा, इसका कलर हो गया वाइट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक कीवर्ड है। हमने पैरेंथेसिस लगाया, एंड क्या किया, इसके अंदर हमने कंडीशन लिखी। कंडीशन कैसे लिखेंगे आप ध्यान से दिखा, कंडीशन मैंने आपको इफ एल्स में भी दिखाई थी लगाकर। ठीक है, सबसे पहले हम आई लिखेंगे। अगर हमारा आई लेस देन इक्वल 5 है, जब तक हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराते जाएंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, इसमें हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यही हमारा लिखा था, एंड यहां पर दे देते हैं बैकस्लैश एन। तो हमारा 2 काम कंप्लीट हो गया, टेस्ट इनिशियलाइजेशन एंड टेस्ट कंडीशन। ये कंडीशन कब ट्रू होगी, अगर आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल 5, यस ट्रू है या फॉल्स, ये है ट्रू, क्योंकि 1 छोटा है 5 से। ठीक है, तो हम जो हमारी वाइल की बॉडी होगी उसके अंदर हम आ जाएंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देंगे। तो ये कब तक हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे, ये हमारी कंडीशन के ऊपर बेस्ड है कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। हमने 2 काम कर लिए, इनिशियलाइजेशन एंड टेस्ट कंडीशन। थर्ड जो हमारा काम है उसको हमें करना है, अपनी जो वैल्यू है उसको अपडेट करना है। ठीक है, आई प्लस प्लस, इस तरीके से हमने इसको अपडेट कर दिया। ये हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, हमने यूनरी ऑपरेटर भी बेसिकली पढ़ा था। तो हमने तीनों काम वाइल लूप में कर लिए, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन एंड अपडेट। ठीक है, तो मैं इस चीज को, इस लूप को अपने कोड को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं, रन कराने की कोशिश करता हूं, एग्जैक्टली क्या आ रहा है मेरे कोड की, क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल F9 दबाता हूं। ओके, प्रेस किया। सी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक मैजिक हुआ आपके सामने कि हमने एक बार लाइन लिखी हेलो वर्ल्ड और हमें 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर कंसोल पर मिल गई। ये कैसे हुआ, ये बेसिकली हुआ कंडीशन बेस्ड। हमने जो मैनुअली 5 टाइम्स प्रिंट कराया था हेलो वर्ल्ड, हेलो प्रिंट एफ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट एफ, हेलो वर्ल्ड, हमने एक ही लाइन में 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया कंसोल विंडो पर यूजिंग वाइल लूप से। ठीक है, अगर इसमें आपको कल को कोई बंदा या कोई भी बोले कि मुझे हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स नहीं चाहिए, मुझे हेलो वर्ल्ड चाहिए 50 बार, 15 बार, ठीक है 50 या 15 बार, 50 बार अगर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट चाहिए कंसोल विंडो पर, तो आप यहां पर सिर्फ कंडीशन में बता देंगे कि जो मेरा हेलो वर्ल्ड है ये 15 बार या 100 बार जो भी है वो प्रिंट हो, वो उतनी टाइम्स आपको प्रिंट कर दे देगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपाइलर की। ठीक है, तो मैं कंट्रोल F9 करता हूं, आप स्क्रीन पर देखना 50 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया आपके सामने। ये क्या हुआ, ओके कंट्रोल F9, देखिए 5 टाइम्स 15 टाइम्स हमारा प्रिंट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमने जो काम मैनुअली हेलो वर्ल्ड को 5 टाइम्स, तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड,
हमने यूजिंग व्हाइल लूप से उसी काम को मिनटों में कर दिया, थोड़ी सी देर में कर दिया। बस हमने व्हाइल लूप में कंडीशन लगाई और उसकी बॉडी के अंदर हमने प्रिंट एक बार लिखा हेलो वर्ल्ड और हमारा 50 बार वो काम हो गया। तो इसी का मतलब है कंडीशन बेस्ड लूप है हमारा। ये कंडीशन के ऊपर काम करता है। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है, ये उस ब्लॉक ऑफ कोड को, व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करता रहता है रिपीटेडली। ये कंडीशन बेस्ड है। इसकी जो एक्चुअल वर्किंग है वो किस तरीके से हो रही है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हमने मैनुअली अभी जो व्हाइल लूप से 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था, देखिए उसकी वर्किंग कैसे हो रही है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी हमने वो कोड लिखा था वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। सबसे पहले क्या होगा देखिए आप, हमारी कंडीशन है वो चेक हुई, ठीक है। आई इक्वल 1 मतलब आई की वैल्यू 1 है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद हमारी कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक हुई आई की जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो है 1। अभी 1 लेस देन इक्वल 5 या 1 एग्जैक्टली छोटा है 5 से। यस ऑब्वियस सी बात है, 5 जो है बड़ा है 1 से, तो 5 हमारा छोटा है। इस कंडीशन में ये जो कंडीशन है ये हो गई हमारी ट्रू। ट्रू होने पर हम आ गए वाइल की बॉडी के अंदर। वाइल की बॉडी के अंदर आने पर हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया, हमारा एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने लिखा है आई प्लस प्लस। इसके बाद इससे क्या होगा, आई प्लस प्लस से आई की जो 1 वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। तो आई की जो एक्चुअल वैल्यू है 1 वो इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 से। उसके बाद क्या होगा, आई की एक्चुअल वैल्यू हो गई 2। 2 के बाद व्हाइल लूप की कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल 5। 2 छोटा है 5 से, यस ये भी हमारा ट्रू है। तो हम अगेन व्हाइल लूप की बॉडी में आ जाएंगे और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा देंगे सेकंड बार, ठीक है। सेकंड बार हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस से हमारी 2 से आई प्लस प्लस हो जाएगा 3, मतलब एक उसमें और इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 में, तो हो जाएगा हमारा 3 लेस देन इक्वल 5। यस ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है। हम व्हाइल लूप के अंदर आ जाएंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेंगे तो हमारा 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। अगेन फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, 3 में 1 ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगी। फिर हमारी कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन इक्वल 5। यस हमारा जो 5 है वो बड़ा है 4 से, तो 4 छोटा है। इस कंडीशन में व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे और जो हमारा हेलो वर्ल्ड इंस्ट्रक्शन है व्हाइल लूप में वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा व्हाइल लूप। अगेन क्या करेंगे, अगेन हमारी आई प्लस प्लस से वैल्यू 4 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगी तो हो जाएगी हमारी 5। फिर अगेन कंडीशन चेक होगी 5 लेस देन इक्वल 5। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है बताइए आप। ये बेसिकली है ट्रू, क्योंकि 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन उसके बराबर जरूर है 5 के, इसीलिए कंडीशन हो गई ट्रू। व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर आएंगे, अगेन हम 5 को प्रिंट एफ को प्रिंट कर देंगे, सॉरी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देंगे 5 टाइम्स, तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अगेन क्या होगा, 5 में एक और इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस, यूजिंग आई प्लस प्लस, तो 5 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 होगी। अगेन हमारी कंडीशन चेक होगी 6 लेस देन इक्वल 5। ये कंडीशन है बेसिकली फॉल्स। फॉल्स होने के कारण हम व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, हम आ जाएंगे कम आउट ऑफ द लूप, लूप के बाहर आ जाएंगे। फिर जो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स, वो हमारी 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड इस तरीके से प्रिंट होगी, पहले 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो हमारे जो हेलो वर्ल्ड है वो हमारा 5 बार इस तरीके से कंसोल विंडो पर मिल रहा है एक्चुअली, ठीक है। आई होप आप सबको ये जो इसकी वर्किंग है व्हाइल लूप समझ में आ रहा होगा। ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है व्हाइल लूप। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाइल लूप, मैंने प्रैक्टिकल कर भी दिखाया। हम इसी बेस्ड व्हाइल लूप बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको जो इसका ओवरव्यू है, एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो इसका फ्लो चार्ट है, उसका जो सिंटैक्स है बेसिकली वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे फॉर लूप, ठीक है। तो उसका इंतजार करिए आप फॉर लूप का, वो भी हम इसी वीडियो में इसी लेक्चर्स में पार्ट 2 में फॉर लूप को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ में आई होगी आपको ये व्हाइल लूप की वर्किंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।